अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से एक और अहम मौजू पर बात करने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम उर्दू की मशहूर तरीन दास्तानों बाग़ो बहार और फसान अजाइब के हवाले से बनने वाले सवालात का जायज़ा लेंगे। बात शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फसान अजाइब पर जिस किस्म के सवालात बन सकते हैं वो दर्ज झैल हैं। पहला सवाल है, फसान अजाइब में लखनवी तहज़ीब व तमद्दुन के अनासिर नुमायाँ हैं, मिसालें देकर साबित करें। दूसरा सवाल है, फसान अजाइब में इसके अहद तसनीफ़ की लखनवी माशरत की झलकियाँ जा बजा मिलती हैं, वजाहत करें। तीसरा सवाल बन सकता है, फसान अजाइब लखनवी माशरत का जीता जागता नमूना है, बहस करें। इन तीनों सवालों के जवाब में आपने लखनवी तहज़ीब व माशरत के हवाले से बात करनी है। चौथा सवाल बन सकता है कि सुरूर के उसलूब ने फसान अजाइब में तसन्नो पैदा कर दिया है, वजाहत करें। पाँचवा सवाल है कि फसान अजाइब की अज़मत और अहमियत का सबसे बड़ा सबब इसका उसलूब और तर्ज़ बयान है, तायीद या तरदीद करें। छठा सवाल है कि सुरूर के उसलूब ने फसान अजाइब को शहर खामोशा बना दिया है, इजहार ख्याल कीजिए। और सातवां सवाल है कि सुरूर के उसलूब और फसान अजाइब के माखज़ के बारे में बताएं। तो यानी इन सारे सवालों में आपने रजब अली बेग सुरूर की इस दास्तान के उसलूब के हवाले से बात करनी है। और आठवां सवाल बन सकता है कि फसान अजाइब को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा जाता है, मुदल्लल बहस करें। यानी आपने इस दास्तान की तकनीक के हवाले से बात करनी है। नौवां सवाल है कि फसान अजाइब के उसलूब का तनकीदी जायज़ा लें। और 10वां सवाल है, ज़बान व बयान के एतबार से फसान अजाइब के खसाइस बयान करें। और 11वां सवाल है कि फसान अजाइब और बाग़ो बहार के उसलूब का तकाबुली जायज़ा लें। यानी इसमें आपने दोनों दास्तानों की ज़बान व बयान और उसलूब का नाकिदाना जायज़ा और तकाबुली मवाजना पेश करना है। 12वां सवाल बन सकता है कि फसान अजाइब के नस्वानी और मर्दाना किरदारों से ज़्यादा जानदार हैं, वजाहत करें। यानी फसान अजाइब के जो किरदार हैं, नस्वानी किरदार, वो मर्दाना किरदारों से ज़्यादा जानदार हैं, आपने मिसालें दे के साबित करना है। 13वां सवाल है कि फसान अजाइब की किरदार निगारी का जायज़ा लें। और 14वां सवाल बन सकता है कि फसान अजाइब के फ़िक्री और फ़नी पहलुओं का जायज़ा लें। इसके अलावा दास्तान बाग़ो बहार के हवाले से जो अहम तरीन सवालात बनाए जा सकते हैं, जो इम्तिहानों में आते भी रहते हैं, वो आप सुन लेंगे कि बाग़ो बहार में किन मुआशरती पहलुओं को मौजू बनाया गया है, तफसील से ज़िक्र करें। दूसरा सवाल है कि बाग़ो बहार दबिस्तान दहली के अदबी तसव्वुरात की आईनादार है, मिसालों से वाज़ेह करें। तीसरा सवाल है कि बाग़ो बहार का उसलूब और किरदार दबिस्तान दिल्ली के अदबी तसव्वुरात का आईनादार है, वजाहत करें। चौथा सवाल बन सकता है कि बाग़ो बहार कहने को दास्तान है, मगर असल में वो अपने अहद की तहज़ीबी ज़िंदगी का अक्स है, वजाहत करें। पाँचवा सवाल है, बाग़ो बहार में पाए जाने वाले तहज़ीबी अनासिर पर रोशनी डालें। और छठा सवाल है, बाग़ो बहार दहलवी माशरत की नुमाइंदा है, वजाहत करें। सातवां सवाल है, बसरे के नाम से मीर अमन ने दिल्ली की तहज़ीब कागज़ पर उतार कर रख दी है, डॉक्टर ज्ञान चंद जीन की इस राय की रोशनी में बाग़ो बहार में तहज़ीब व माशरत की अक्कासी पर नोट लिखें। आठवां सवाल है, बाग़ो बहार में दिल्ली की तहज़ीब बोल रही है, मुदल्लल बहस करें। तो इन आठों सवालों के जवाब में आपने दास्तान के हवाले से उसमें जो तहज़ीब व माशरत की अक्कासी की गई है, उस हवाले से हमने बात करनी है। और 9वां सवाल है कि बाग़ो बहार के किरदार मिसालियत का नमूना है, हिमायत या मुखालफत में दलाइल दें। और 10वां सवाल है, बाग़ो बहार के मर्दाना और नस्वानी किरदारों का जायज़ा लें। यानी इसमें मर्दाना और जनाना किरदारों का जायज़ा लेना है। 11वां सवाल है, बाग़ो बहार के नस्वानी किरदार मर्द किरदारों के मुकाबले में ज़्यादा फ़आल हैं, बहस कीजिए। 12वां सवाल है, बाग़ो बहार के नस्वानी किरदार दमिश्क की शहज़ादी और फसान अजाइब की मलका महर निगार के किरदारों का तकाबुली जायज़ा लें। 13वां सवाल है, बाग़ो बहार का उसलूब बयान इसे तर्जमे की बजाय तख्लीकी अदब का दर्जा देता है। यानी आपने इस दास्तान के उसलूब का जायज़ा लेना है। 14वां सवाल है कि बाग़ो बहार के उसलूब ने इसे ज़िंदा और जावेद नसर का दर्जा दिया है, तायीद या तरदीद कीजिए। 15वां सवाल है, बाग़ो बहार जिंदा नसर की किताब है, वजाहत कीजिए। और 16वां सवाल है, बाग़ो बहार दास्तान होते हुए भी नावल के करीब तर है, वजाहत कीजिए। इसमें आपने तकनीक के हवाले से बात करनी है, इस दास्तान की तकनीक क्या है।
17वां सवाल है कि बागो बहार की मकबूलियत में इसके उसलूब का कितना हिस्सा है, वजाहत करें। 18वां सवाल है बागो बहार का उसलूबी मुताला पेश करें। और 19वां सवाल है कि बागो बहार का माखज़ बयान करते हुए इसका फ़िक्री और फ़नी जायज़ा भी लेना है। इसके अलावा उर्दू की मशहूर दास्तान मुल्ला वजी की सबरस के हवाले से जो सवालात जो हैं वो बनाए जा सकते हैं वो दर्ज झेल है। पहला सवाल है कि सबरस का किस्सा भी अजीब है और तर्ज़ बयान भी अजीब, आपका क्या ख्याल है। यानी इसमें हमने उसके किस्से का और उसकी ज़बान बयान का जिक्र करना है। दूसरा सवाल है सबरस के उसलूब का जायज़ा लीजिए। तीसरा सवाल है सबरस के हवाले से वजी के उसलूब नगारिश का जायज़ा लें। चौथा सवाल है वजी के सबरस अपने अहद के माशरती रुझानात की बेहतरीन अक्कास है, बहस कीजिए। यानी इसमें माशरती रुझानात और माशरती तहजीब व तमद्दुन के जो मिसालें हैं उसका जायज़ा लेना है। पाँचवा है जी मुल्ला वजी ने नज़्म और नसर को घुला मिलाकर अपना उसलूब तश्कील दिया है, मुफस्सल बयान कीजिए। यानी उसलूब की बात करनी है। छठा है जी सबरस क्या एक अच्छी तमसील है, इस फ़न की हैसियत से इसका अदबी मकाम मुतय्यन करें। और सातवां है सबरस की अफसानवी खसूसियात का जायज़ा लें। इसके अलावा चंद सवालात और भी बन सकते हैं कि सबरस का फ़नी फ़िक्री जायज़ा लें, या एक और सवाल भी बनाया जा सकता है कि सबरस की किरदार निगारी का जायज़ा लें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कोई सवाल ज़हन में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।